नमस्कार, पाटिल्स अकेडमी ऑफ साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, इनमें जो क्या डिफरेंस होता है ये हम सबसे पहले देखते हैं। सिमिलर के लिए एक साइन होता है, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे ये सिमिलर का साइन और ये होता है एक कॉन्ग्रुएंट का साइन। ये दो साइन में डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर। अब कॉन्ग्रुएंट क्या है, सिमिलर क्या है? सबसे पहले हमें पढ़ाया जाता है कि हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद हमें अगर किसी ने क्वेश्चन किया कि ये सिमिलर क्या होता है और ये कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, ये दोनों तो है सेम, दोनों हमको प्रूफ करने के लिए 3 रीजन देने होते हैं, यहाँ पे भी 3 रीजन देने होते हैं, यहाँ पे भी 3 रीजन देने होते हैं। यहाँ पे एंगल, अगर 3 एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ पे हम 2 एंगल लिखे तो भी चलेगा, लेकिन रीजन तो हमें यहाँ पे 3 देने होते हैं। फिर यहाँ पे डिफरेंस क्या है इन दोनों में, अगर हमको किसी ने पूछा तो उस टाइम हम कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूज यूं होते हैं क्योंकि हमें उसका पूरा सा नॉलेज नहीं होता। हम कुछ ना कुछ आंसर देके बात को टाल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए जैसे हमको पढ़ाया जाता है उसी तरह हम उस चीजों को याद करके हम सामने जो पर्सन है जो पूछ रहा है उसको हम बताते हैं। हो सकता है कि हमारी टीचिंग में हमको जब हमको पढ़ाया गया है तो हमको पढ़ाया गया सही तरीके से, लेकिन उस वक्त हम ध्यान नहीं देते, या ऐसा हो सकता है कि हमको सिर्फ आंसर लिख के देते हैं और डीपली हमको बताते नहीं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, इसको सिमिलर कहते हैं, इसको कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, ये 3 रीजन देने होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, बस ऐसे पढ़ाया गया होता है। और उस कारण हमें जो नॉलेज मिलना चाहिए वो हमको नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा इसमें डीप में जाएंगे और ये साइन क्या होता है, ये साइन क्या होता है, हम इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट होने के लिए हमको पता है 2 ट्राइंगल हम ड्रॉ करते हैं। अब ये दोनों ट्राइंगल में दोनों ट्राइंगल का जो शेप है वो शेप है ट्राइंगुलर शेप। शेप कैसा है, सेम। शेप कैसा है, सेम। और दोनों ट्राइंगल का जो साइज है, जैसे यहाँ पे हम 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, एंड यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। A, B, C, P, Q, R, दोनों ट्राइंगल हमने लिए। अब यहाँ पे आपने देखा होगा जो शेप है, ये दोनों ट्राइंगल का जो शेप है वो शेप कैसा है, सेम। शेप कैसा दिया हमें, सेम दिया है। अगर शेप सेम है तो यहाँ पे साइज भी कैसा है दोनों ट्राइंगल का, साइज वो भी कैसा है, सेम। जब दोनों ट्राइंगल में शेप और साइज ये दोनों सेम आते हैं, जब दोनों ट्राइंगल में शेप और साइज सेम आते हैं तो वहां पे हम कॉन्ग्रुएंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कॉन्ग्रुएंट। अब ये जो साइन है इसे हम कहेंगे शेप, इसे हम क्या कहेंगे, शेप, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल का शेप कैसा है, ट्राइंगुलर शेप है। ये दोनों ट्राइंगल का शेप हमने कैसा किया है, सेम। इसे क्या कहेंगे हम, साइज कैसा है, इक्वल। यहाँ पे दोनों ट्राइंगल का जो साइज दिया हुआ है वो साइज कैसा है, इक्वल, तो इसे हम कहेंगे साइज। इसे हम क्या कहेंगे, साइज। शेप और साइज दोनों कैसे होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तब हम क्या यूज करेंगे, कॉन्ग्रुएंट। जब दोनों ट्राइंगल में शेप और साइज इक्वल है तो हम क्या यूज करेंगे, कॉन्ग्रुएंट। अब ये 2 ट्राइंगल हमको कॉन्ग्रुएंट बताने हैं, हम बताते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR,
ये दो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट बताने हैं। हमें पता है कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए हमारे पास तो 3 रीजन होते हैं, 3 रीजन सफिशिएंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे देखिए ये साइड, ये AB साइड कॉन्ग्रुएंट है किससे, PQ से, क्योंकि ये कैसी है, सेम। इसका साइज कैसे दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है। दोनों साइड का जो साइज दिया हुआ है वो कैसा है, सेम। फर्स्ट BC कॉन्ग्रुएंट है, BC इक्वल है QR से। क्यों ये दोनों इक्वल है, क्योंकि इनका साइज जो दिया है वो भी कैसा है, सेम है। सेकेंड रीजन। और थर्ड रीजन, AC सेम है PR से, इसका मतलब ये सेगमेंट इक्वल है AC से। ये हो गया। अब आगे आते हैं। अब आपने देखा होगा अगर ये तीनों बातें अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहली साइड कौन सी है, AB। यहाँ पे हम लिखेंगे साइड AB क्या है, कॉन्ग्रुएंट। साइज एंड शेप कैसा है, सेम। AB कॉन्ग्रुएंट, साइड कौन सी है, AB कॉन्ग्रुएंट किससे है, PQ। 1 1 2 2 3 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे PQ। ये फर्स्ट रीजन हो गया। सेकेंड BC साइड, BC कॉन्ग्रुएंट साइड है किससे कॉन्ग्रुएंट है, QR से। ये सेकेंड रीजन हो गया। और थर्ड रीजन AC साइड, AC कॉन्ग्रुएंट साइड PR। ये हो गया थर्ड रीजन। अब यहाँ पे तीनों रीजन तो हमको मिल गए। अब तीनों रीजन मिलने हमें सफिशिएंट 3 रीजन चाहिए। तीनों हमें साइड दी है, तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। अब हमें यहाँ पे रीजन देना है कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे है। ये क्या है, साइड, ये क्या है, साइड, और ये भी क्या है, साइड। तो तीनों कैसे हैं, साइड साइड साइड। तो बाय SSS टेस्ट बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। बाय SSS टेस्ट बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा है कि ये कॉन्ग्रुएंट का साइन हम क्यों यूज करते हैं। कॉन्ग्रुएंट का साइन हमको ये दिया हुआ है, ये साइन हमें यूज करना है। ये क्या है, शेप। ये क्या है, इसको हम कहेंगे शेप, और इसे हम कहेंगे साइन। शेप और साइज कॉन्ग्रुएंट में कैसे होता है, दोनों इक्वल होता है। अब हम लेते हैं सिमिलर। सिमिलर के लिए जैसे एक देखते हैं, एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसे हम PQR, ये हमने नाम दे दिया है PQR, ये ट्रायंगल है। अब दूसरा ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं ABC। आपने यहाँ पे देखा होगा कि दोनों के दोनों ट्रायंगल का जो शेप है वो शेप कैसा है, सेम, क्योंकि ये ट्रायंगुलर शेप है। दोनों के दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, ट्रायंगुलर शेप है। ये एक स्क्वायर है और ये दूसरा स्क्वायर है। अब यहां पे आपने देखा होगा कि ये शेप कौन सा है, रेक्टेंगुलर शेप है या स्क्वायर शेप है। लेकिन शेप तो सेम है, लेकिन साइज जो है इनका, साइज ये छोटा है, ये बड़ा है। साइज सेम है क्या, नहीं है। तो यहां पे हमें सिमिलर के लिए क्या बताना है, देखिए यहां पे जो साइज जो है, साइज सेम नहीं होगा, लेकिन शेप कैसा होना चाहिए, शेप कैसा होना चाहिए, सेम। यहां पे शेप कैसा है, सेम है। शेप अगर सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है, साइज हमें डिफरेंट दिया हुआ है, ऐसे ट्रायंगल में जो उनकी साइड होती है वो प्रोपोर्शनली इक्वल होती है। ऐसे ट्रायंगल में साइज कैसे होती है, प्रोपोर्शनली इक्वल। जो साइड रहेगी वो रहेगी प्रोपोर्शनली इक्वल, इज कॉल्ड एज सिमिलर ट्रायंगल। शेप सेम है, इन ट्रायंगल शेप आर सेम एंड साइज आर इन प्रोपोर्शनली इक्वल, इज प्रोपोर्शनली इक्वल, इज कॉल्ड एज सिमिलर ट्रायंगल। ये हो गया सिमिलर ट्रायंगल। तो यहां पे देखते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQ
PQR, एबीसी और ट्रायंगल PQR। अब यहाँ पे देखा है हमने क्या कहा था, जो साइज रहेगा वो साइज कैसा रहेगा, प्रोपोर्शनली, यानी साइड का जो रहेगी वो प्रोपोर्शनली इक्वल रहेगी। ये फर्स्ट साइड, ये फर्स्ट साइड, ये सेकंड साइड, ये सेकंड साइड, ये थर्ड साइड, ये थर्ड साइड। अब PQ अपॉन क्या होगा, AB। अब PQ यहाँ पे 8 है और AB है 4, तो क्या हो जाएगा 8/4 इक्वल टू क्या आंसर आया 2। BC अगर 10 है, BC अगर 10 है तो ये क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ पे QR अपॉन BC इक्वल टू 10/5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। ये सेकंड साइड, देखो आंसर कैसा आ रहा है, इक्वल आ रहा है। अब थर्ड इसमें हम आते हैं, AC अगर 6 है तो ये क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पे 6/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो प्रोपोर्शनली जो साइड है वो कैसी है, इक्वल। प्रोपोर्शनली जो साइड दी है वो है इक्वल, इसीलिए ये ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल ABC, सिमिलर ट्रायंगल PQR। ये सिमिलर हो गया क्योंकि सिमिलर में क्या है, शेप कैसा है, सेम। ये शेप कैसा है, सेम, ये पता होना चाहिए। अब इसी तरह शेप और साइज दोनों के इक्वल होंगे तो हम क्या यूज करेंगे, कॉन्ग्रुएंट। और जहां पे हमें शेप दिया हुआ है इक्वल, दोनों ट्रायंगल का अगर शेप हमें इक्वल दिया है, कोई भी डायग्राम का अगर शेप इक्वल है तो उसकी साइड कैसे हो जाएगी, प्रोपोर्शनली इक्वल हो जाएगी। देयर साइड इज प्रोपोर्शनली इक्वल। तो यहाँ पे हम कॉन्ग्रुएंट सिमिलर का साइन यूज करते हैं, तो दो ट्रायंगल हम यहाँ पे सिमिलर बता सकते हैं। अब यहाँ पे टेस्ट कैसी होती है वो भी हम देख लेते हैं। अब हम आते हैं टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। अब कितनी सारी टेस्ट है ये देखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं ए टेस्ट। सेकेंड हम आते हैं ए टेस्ट। थर्ड हम आते हैं एस टेस्ट। फोर्थ हम आते हैं एस टेस्ट। ज्यादा से ज्यादा हमें ये चारों टेस्ट का यूज होता है। अब सबसे पहले ए टेस्ट, हम शॉर्ट में इसको समझा देते हैं। अब ये ए टेस्ट हम कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले हमें दो ट्रायंगल दिए जाते हैं। यहाँ पे हम दो ट्रायंगल लेते हैं, यहाँ पे हम नाम देंगे PQR एंड ABC। ये दो ट्रायंगल बनेंगे। अब ये दोनों ट्रायंगल में हमें एंगल कॉन्ग्रुएंट दिए जाते हैं इसके। ये Q एंगल B, T यहाँ पे होगा A और C, ये वो R होगा, ये C। ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये दो ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल ABC, ये दो ट्रायंगल हमें सिमिलर बताने हैं। अब ये दो ट्रायंगल सिमिलर बताने के लिए हमारे पास रीजन चाहिए, एक तो दो रीजन चाहिए, नहीं तो तीन रीजन चाहिए। अब यहाँ पे देखिए हमें गिवन में दिया है ये Q इक्वल है B एंगल के साथ, एंगल B इक्वल है एंगल A के साथ, एंगल R इक्वल है एंगल C के साथ। ये तीनों एंगल तो दे दिए हमें, गिवन में तो मिल गया। अब इसे हम लिखते हैं, ये होगा 1-to-1 करस्पॉन्डेंस PQR करस्पॉन्डेंस ABC। हम इसे लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल ABC। चलो सॉल्व करके देखते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये P एंगल इक्वल है
कौन से एंगल के साथ? ए के साथ। देखिए पी, यहाँ पे ए, क्यू, बी, आर, सी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी लिखो पहले चलेगा, एंगल पी कॉन्ग्रुएंट एंगल ए, एंगल क्यू कॉन्ग्रुएंट एंगल क्यू कॉन्ग्रुएंट एंगल बी, ये क्यू कॉन्ग्रुएंट होगा बी से, एंड एंगल आर कॉन्ग्रुएंट एंगल सी, एंगल आर कॉन्ग्रुएंट एंगल सी। हो गए 3 रीजन। यहाँ पे हम लिखेंगे रीजन इसका गिवन, देयरफॉर ट्रायंगल PQR similar triangle ABC by which test? A test for similarity, A test for similarity। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह हमने पहली टेस्ट यूज की है। अब हम आते हैं सेकंड टेस्ट A टेस्ट। उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, एक RST फर्स्ट ट्रायंगल एंड सेकंड ट्रायंगल लेंगे PQR। अब यहाँ पे ये S एंगल हम इक्वल बताएंगे Q एंगल के साथ, एंगल T हम इक्वल बताएंगे एंगल R के साथ। अब यहाँ पे ये 2 रीजन हमें यहाँ पे गिवन में मिल गए, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे इन ट्रायंगल RST एंड ट्रायंगल PQR। यहाँ पे RR डबल आया, तो यहाँ पे हम दूसरा नाम दे देंगे, यहाँ पे नाम देते थे AST, यहाँ पे हम लिखेंगे AST एंड PQR। ठीक है। अब यहाँ पे देखा है हमने एंगल S कॉन्ग्रुएंट एंगल S कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या है? Q। एंगल T कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या दिया है? R। यहाँ पे रीजन क्या आएगा? गिवन, देयरफॉर ट्रायंगल AST सिमिलर ट्रायंगल PQR बाय A टेस्ट फॉर सिमिलरिटी, A टेस्ट फॉर सिमिलरिटी। यहाँ पे 2 रीजन हमें चाहिए, एंगल अगर रहे तो हम 2 रीजन भी दे सकते हैं, तो तीसरे रीजन देने की जरूरत नहीं है अगर एंगल रहता है तो। अब ये हो गया दूसरी टेस्ट। अब हम आते हैं SSS टेस्ट की तरफ। अब यहाँ पे SSS टेस्ट का यूज कब होता है? जैसे हम देखते हैं 2 ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। ये 2 ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिए। हमें टेस्ट कौन सी लेनी है अभी? SSS टेस्ट। तो ये जो साइड है AB हम लेते हैं 6, हम लेते हैं 2, ये हो जाएगी 4, इसे 2 लेंगे, इसे लेंगे 4, इसे 3, ये हो जाएगी 6, ये 5 है तो ये हो जाएगी 10। अब यहां पे इसको सॉल्व करते हैं हम इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। अब सिमिलर के लिए साइड कैसी होती है? प्रोपोर्शनली इक्वल होनी चाहिए। अब इसे देखते हैं ये प्रोपोर्शनली इक्वल आती है क्या? तो यहां पे हम ये फर्स्ट साइड है, ये फर्स्ट, ये सेकंड साइड देंगे, ये सेकंड साइड और ये थर्ड साइड। अब ये फर्स्ट साइड जो है, ये फर्स्ट साइड के रेशो में आएगा AB अपॉन PQ। ये AB अपॉन क्या है? PQ। अब AB कितना है? 4 अपॉन 2 इक्वल टू क्या आंसर मिला? 2। ये होगा 1। सेकेंड लेते हैं BC अपॉन क्या आएगा? QR। BC हमें दिया हुआ है 6 और ये दिया हुआ है 3 इक्वल टू क्या आंसर आएगा? 2 आंसर आएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब थर्ड साइड जो है वो है AC अपॉन PR। AC हमें दिया हुआ है 10 और PR हमें दिया हुआ है 5 इक्वल टू क्या आंसर आएगा? 2।
ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। फॉर्म इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या मिलता है हमें? AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR, ये हमें मिला है। Therefore, अब रीजन लिखेंगे। Therefore, ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR by which test? By SSS टेस्ट फॉर सिमिलरिटी। SSS टेस्ट फॉर सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। और साइड कैसे दिखानी है? प्रोपोर्शनली इक्वल, यानी इसका आंसर 2 2 2। ये साइड जो है प्रोपोर्शनली कैसी है? इक्वल है। तो ये हमने सॉल्व कर लिया है टेस्ट SSS। ऐसे ही एक टेस्ट है जो SAS का यूज करेंगे हम। ये दो ट्रायंगल लेते हैं, PQR ABC। SAS ये साइड 5, ये एंगल देते हैं और ये लेते हैं हम 4। अब यहां पे देखिए ये 10, ये 8 और ये एंगल। अब यहाँ पे इन ट्रायंगल गिवन दिया हुआ है, इन ट्रायंगल कौन सा लेंगे? PQR एंड ट्रायंगल ABC। ये दो ट्रायंगल हमने लिए हैं। अब इनमें हमें रीजन देना है, 3 रीजन हमें चाहिए। अब यहाँ पे देखिए दो साइड है, ये PQ साइड है फर्स्ट और सेकंड साइड है QR। PQ और QR के बीच में क्या दिया हुआ है? हमें एंगल दिया हुआ है। अब और यहां पे AB और BC के बीच में हमें क्या दिया हुआ है? एंगल दिया हुआ है। तो यहां पे हम टेस्ट यूज करेंगे, देखते हैं PQ अपॉन क्या हो जाएगा? AB। PQ कितना है? 5 अपॉन 10 इक्वल टू 1 अपॉन क्या है? 2। सेकेंड साइड लेते हैं QR अपॉन BC। QR हमें दिया हुआ है 4 और BC के 8, 1 अपॉन 2। साइड तो प्रोपोर्शनली इक्वल आ गई, लेकिन इन दोनों साइड के बीच में क्या है? देखिए ये साइड और ये साइड के बीच में क्या है? एंगल। तो यहाँ पे एंगल Q कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या हो जाएगा? R। यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे गिवन। देयरफॉर ट्रायंगल PQR सिमिलर ट्रायंगल ABC बाय SAS टेस्ट फॉर सिमिलरिटी। तो ये हो गया हमारा आंसर। कभी भी ध्यान में रखना है कि दो साइड अगर हमें ट्रायंगल देते हैं तो दो साइड के बीच में एंगल होना चाहिए। जैसे कोई भी टेस्ट अगर यूज करते हैं, जैसे हम लेंगे यहाँ पे ये साइड है और सेकंड साइड ये दी है। अब ये SAS अगर ये टेस्ट यूज करनी है तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये साइड हमें दी है गिवन में, ये साइड है और सेकंड साइड ये है। तो ये साइड इक्वल हो जाएगी ये साइड के साथ और ये साइड इक्वल हो जाएगी ये साइड के साथ। लेकिन एंगल अगर इधर का दिया है तो मुझे बताओ यहाँ पे हमारी टेस्ट क्या है? SAS टेस्ट है, यानी ये साइड और ये साइड के बीच में क्या है? एंगल। दोनों साइड के बीच में अगर एंगल आता है तो ही ये टेस्ट लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। अब यहाँ पे तो ये साइड कॉन्ग्रुएंट है ये साइड के साथ, ये साइड कॉन्ग्रुएंट है इस साइड के साथ, लेकिन ये एंगल हमें दिया नहीं है, एंगल तो ये दिया है। फिर एंगल अगर हमें ये दिया है तो SAS टेस्ट लगेगी क्या? नहीं लगेगी। अगर ये साइड कॉन्ग्रुएंट होती तो SAS टेस्ट होती, लेकिन यहाँ पे अभी कोई भी टेस्ट नहीं लगी। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए कि ये दोनों साइड के बीच में क्या आना चाहिए? ये एंगल कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। अगर ये एंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो ही टेस्ट लगेगी, तो SAS टेस्ट लगेगी। इतना हमें ध्यान में रखना है। तो यहां तक हमने देख लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस सेट 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल ABC 75 डिग्री। ABC एंगल हमें दिया हुआ है 75 डिग्री का, जो हम यहाँ पे डायग्राम में हमने शो किया है। स्टेट एंड EDC दिया है 75, EDC भी हमें दिया है 75 डिग्री का। स्टेट which two triangles are similar। अब यहां से दो कौन से ट्रायंगल सिमिलर है, बाय विच टेस्ट, टेस्ट का नाम बताना है। ऑल्सो राइट द सिमिलरिटी ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स बाय प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। अब ये 1-to-1 करस्पॉन्डेंस क्या है वो भी हमें बताना है। तो यहाँ पे हमें दो ट्रायंगल पहले सिमिलर बताने हैं। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल सिमिलर बताने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रीजन कितने चाहिए, 2 या 3। अगर एंगल है तो 2 रीजन दिए तो भी चलेगा, अगर साइड वगैरह आती है तो 3 रीजन हमें यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, ट्रायंगल का नाम हम लेंगे ABC। हम क्या करेंगे, जो एंगल है उसको हम मिडल में रखेंगे। एंगल ABC यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल पहला तो ABC लिया है, दूसरा क्या लेंगे EDC। सेकेंड ट्रायंगल लिया है। अब रीजन देख लेते हैं। रीजन, पहला रीजन हमें यहाँ पे तो दिया है, गिवन में ही दिया है। एंगल ABC 75 डिग्री है और दूसरा EDC ये कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल और ये एंगल कैसे है, इक्वल है। तो हम यहां पे लिखते हैं एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट एंगल EDC। यहां पे हम लिखते हैं ईच एंगल 75 डिग्री, ईच एंगल 75। पहला रीजन हो गया। अब सेकंड रीजन की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे सेकंड रीजन तो ऐसा हमें कोई दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे हमें एक बात और दी है कि यहाँ पे जो एंगल C है ये कॉमन दिया हुआ है। दोनों ट्रायंगल में C जो पॉइंट है ये कैसा है, कॉमन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एंगल C ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट बताएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल में C जो एंगल है वो क्या है, कॉमन एंगल। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एंगल C कॉन्ग्रुएंट एंगल C, यहां पे हम लिखेंगे कॉमन एंगल। ये हो गया हमारा सेकंड रीजन। तो 2 रीजन चाहिए थे, 2 रीजन हमारे हो गए। इसीलिए ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल EDC। अब यहां पे टेस्ट का नाम क्या देंगे, देखो यहां पे हमने गिवन में क्या दिया हुआ है, एंगल। तो यहां पे टेस्ट का नाम होगा A टेस्ट फॉर सिमिलरिटी। A टेस्ट फॉर सिमिलरिटी। अब 1-to-1 therefore ABC correspondence EDC 1-to-1 correspondence। ये हो गया हमारा पहला आंसर। तो इस तरह हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। आर द ट्रायंगल्स इन द एडजॉइंट फिगर सिमिलर। ये दो ट्रायंगल हमें दिए हैं, ये डायग्राम हमें दी है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है क्या? इफ एस अगर होंगे तो बाय विच टेस्ट, टेस्ट का नाम हमें बताना है। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे जो हमें ट्रायंगल PQR में साइड दी है, PQ साइड हमें दी है 6, QR 8, PR 10। लेकिन दोनों ट्रायंगल का साइज जो है वो साइज कैसा है, यहाँ पे हमें ये ग्रेटर ट्रायंगल दिया है और ये स्मॉलर ट्रायंगल दिया है। तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल तो सेम नहीं है, लेकिन उनकी साइड कैसे हो सकती है, अगर सिमिलर बताना है तो साइड कैसे होगी, प्रोपोर्शनली इक्वल।
तो ये साइड आएगी, ये साइड प्रोपोर्शनली इक्वल आनी चाहिए। अगर ये साइड प्रोपोर्शनली इक्वल है तो समझेंगे कि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। यहाँ पे कोई हमें एंगल नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं पहले कि हो सकता है ये फर्स्ट साइड हम लेंगे, ये फर्स्ट साइड, और यहाँ ट्रायंगल की ये फर्स्ट साइड, ये सेकंड साइड हम लेंगे, ये सेकंड साइड, और ये थर्ड साइड, और ये थर्ड साइड हमें प्रोपोर्शनली इक्वल है क्या ये बताना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। पी क्यू आर इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एलिमेंट, ये दो ट्रायंगल हमने लिए, ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एलिमेंट। देखते हैं पी क्यू अपॉन एल एम, क्या लेंगे, पी क्यू अपॉन एल एम, पी क्यू अपॉन एल एम इक्वल टू पी क्यू कितना है 6 अपॉन एल एम कितना है 3। आंसर कितना मिला 2 3 1 3 3 2 6, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब ये साइड लेंगे क्यू आर अपॉन एम एन, क्यू आर अपॉन एम एन इक्वल टू क्यू आर कितना है 8 अपॉन एम एन कितना है 4, आंसर क्या आया 2, ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। थर्ड साइड लेंगे पी आर अपॉन एल एन, पी आर अपॉन एल एन इक्वल टू पी आर 10 और एल एन हमें दिया हुआ है 5, क्या आंसर आया 2, ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। फॉर्म इक्वेशन 1 2 एंड 3। अब तीनों इक्वेशन पे से हमें क्या मिलता है, देयरफॉर पी क्यू अपॉन एल एन इक्वल टू क्यू आर अपॉन एम एन इक्वल टू पी आर अपॉन एल एन। ये तीनों के तीनों जो रेशियो है इनका वो कैसा है, प्रोपोर्शनली इक्वल है। आंसर 2 2 आया है, तो इनका जो रेशियो है प्रोपोर्शनली इक्वल है। इसका मतलब ये है कि ये तीनों की तीनों साइड ये कैसी है, इक्वल है, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनली इक्वल है। देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा, पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल एल एन एन बाय एस 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 टेस्ट फॉर सिमिलरिटी, एसएसएस टेस्ट फॉर सिमिलरिटी, ये हो गया हमारा आंसर। हमने रीजन भी दे दिया, टेस्ट भी हमने बता दी कि कौन सी टेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे तीनों साइड हमें कॉन्ग्रुएंट दी है, इसीलिए हमने एसएसएस ये टेस्ट का यूज किया हुआ है। चलो यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया, as shown in the adjoining figure, two poles of height 8 meter and 4 meter, 8 meter and 4 meter are perpendicular to the ground, ground से perpendicular है। If the length of shadow of smaller pole की जो shadow है, ये shadow है, due to sunlight is 6 meter, उसकी जो length है वो कितनी है 6 meter, then how long will be the shadow of bigger pole। तो ये bigger pole की जो shadow है, जो हमने x यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, तो उसकी लेंथ हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। आपको यहाँ पे पता है ए सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ ऑफ बिगर पोल। पी आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ ऑफ स्मॉलर पोल। क्यू आर एंड बी सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, शेडो ऑफ स्मॉलर एंड बिगर। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमें पहले लिखना है, तो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, लेट AC and PR represent the length of bigger and smaller pole, bigger and smaller, and BC and QR
आर देयर शेडोज। आर देयर शेडोज। अब यहां पे हम लिखते हैं देयरफॉर ट्राइंगल कौन सा आएगा, एसीबी, एसीबी सिमिलर ट्राइंगल पीआरक्यू। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि वर्टिकल पोल और उनकी जो शैडो से जो ट्राइंगल बनते हैं, वर्टिकल पोल और उनकी शैडो से जो ट्राइंगल हम यहाँ पे बनाएंगे वो ट्राइंगल कैसे रहेंगे, सिमिलर। वर्टिकल पोल एंड देयर शैडोज देयर फिगर इज सिमिलर। तो यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे ट्राइंगल एसीबी सिमिलर ट्राइंगल क्या हो जाएगा, पीआरक्यू। रीजन हम लिखते हैं वर्टिकल poles and their shadow, and vertical poles and their shadow shadows similar figure। उनकी फिगर कैसी बनेगी, सिमिलर। Therefore, अगर सिमिलर है, दो ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड कैसी हो जाएगी, प्रोपोर्शनल इक्वल। तो यहां पे हम लिखेंगे AC अपॉन PR, BC अपॉन QR एंड AB अपॉन PQ। यहां पे रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। रीजन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड प्रोपोर्शनली इक्वल होती है। तो यहाँ पे हमने इक्वल बता दिया। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, PR। PR क्या दिया हुआ है, PR AC। PR दिया हुआ है 4 और AC दिया हुआ है 8। 8 अपॉन 4 इक्वल टू, हमें क्या निकालना है, BC। BC क्या है, X। QR क्या दिया हुआ है, 6। तो हमें इसकी जरूरत नहीं, इसको नहीं दी। अब यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, यहाँ पे 8 इंटू 6 इक्वल टू 4 इंटू एक्स। तो यहाँ पे 8 इंटू 6 अपॉन 4 इक्वल टू एक्स। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, एक्स इक्वल टू क्या है आंसर, 12। Therefore the shadow of bigger pole is 12 यूनिट। तो रीजन आंसर क्या लिखेंगे हम, द शैडो ऑफ बिगर पोल इज 12 यूनिट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, इन ट्रायंगल एबीसी, एबी परपेंडिकुलर बीसी, बीक्यू परपेंडिकुलर एसी, देन टू दैट सीपीए सिमिलर ट्रायंगल सीक्यूबी। सीपीए और सीक्यूबी हमें सिमिलर बताना है। AB 7 दिया हुआ है हमें, BQ 8 दिया हुआ है, BC 12 है एंड AC हमें फाइंड करना है। तो यहां पे सबसे पहले हमें ये देखना है कि दो ट्रायंगल है, प्रूफ लिखेंगे इन ट्रायंगल CPA सिमिलर बताना है CQB। अगर हमें ये दो ट्रायंगल सिमिलर बताना है तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे इन ट्रायंगल CPA एंड CQB। प्रूफ दो ट्रायंगल सिमिलर है, लेकिन उसके लिए हमें रीजन चाहिए। कितने रीजन चाहिए, 2 रीजन चाहिए या 3 रीजन। अब यहाँ पे पहला रीजन तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, वो हमें देखना है कौन सा रीजन दिया है। हर एग्जांपल में हमें एक रीजन या 2 रीजन दिए जाते हैं। अब यहाँ पे AB परपेंडिकुलर BC है, ये AB सेगमेंट परपेंडिकुलर है BC पे, ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 90। BQ परपेंडिकुलर है AC पे, ये BQ सेगमेंट परपेंडिकुलर है AC पे, ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 का। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री पहला रीजन हमें मिल गया। अब देखते हैं सेकंड रीजन कुछ दिया है कि इसके अलावा तो कोई और हमें दिया नहीं है, सिर्फ इनकी साइड की लेंथ दी है। अब सेकंड रीजन यहाँ पे देखते हैं, ये ट्रायंगल है CPA और CQB। हमें ये देखना है यहाँ पे कि यहाँ पे ऐसा कौन सा पार्ट है जो कॉमन है। यहाँ पे C कॉमन दिख रहा है हमें, तो दोनों ट्रायंगल में ये C जो है एंगल है, ये एंगल क्या है, कॉमन है। तो हम यहाँ पे सेकंड रीजन जो हमारा देंगे
कि एंगल सी कॉन्ग्रुएंट एंगल सी, और पहला रीजन क्या था 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमें दो रीजन तो मिल गए। फिर ये ए टेस्ट से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर। अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसकी साइड कैसी हो जाएगी प्रोपोर्शनली इक्वल। तो यहाँ पे हम आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे पहले लिखेंगे CPA, ट्रायंगल कौन सा है CPA। ये CPA ट्रायंगल में P एंगल कितने का है 90 का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल CPA कॉन्ग्रुएंट एंगल। दूसरा कौन सा ट्रायंगल था CQB में Q एंगल कितने का है 90 का, तो यहाँ पे लिखेंगे CQB 90 डिग्री, ईच एंगल 90 डिग्री। डिग्री मिल गया, ये रीजन बंद हो गया। अब सेकंड रीजन क्या है, तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे कॉमन दिया हुआ है एंगल C कॉन्ग्रुएंट एंगल C, कॉमन एंगल। सेकंड रीजन हो गया देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा आएगा CPA सिमिलर ट्रायंगल CQB बाय AA टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड क्या हो जाएगी प्रोपोर्शनली इक्वल। तो यहां पे हम लिखते हैं AC अपॉन BC, AP इक्वल टू AP अपॉन BQ, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। रीजन क्या रहेगा करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। जब ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड कैसी हो जाएगी करस्पॉन्डिंग इक्वल हो जाएगी। जैसे AC हमें यहाँ पे दिया हुआ है क्या AC नहीं, AC हमें फाइंड करना है। BC हमें क्या दिया हुआ है 12 इक्वल टू AP हमें दिया हुआ है 7 और BQ हमें दिया हुआ है 8। क्या हो जाएगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। AC इंटू 8 इक्वल टू 12 इंटू 7, AC इक्वल टू 12 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो यहाँ पे हमें मिला है AC इक्वल टू 21 अपॉन 2, therefore AC इक्वल टू 10.5। जो AC की जो लेंथ हमें मिली है वो मिली है 10.5। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है इन ट्रेपेजियम PQRS साइड PQ पैरेलल साइड SR, PQ और SR दोनों साइड पैरेलल। AR इक्वल टू 5AP, हमें AR इक्वल टू 5AP दिया हुआ है। दूसरा गिवन हमें दिया है AS इक्वल टू 5AQ, देन प्रूव दैट SR इक्वल टू 5PQ। हमें क्या प्रूव करना है SR इक्वल टू 5PQ। अब ये आंसर आना चाहिए। इसको हम तो वैसे दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहली ये होगी PQ पैरेलल दिया है SR, ये दोनों सेगमेंट पैरेलल है। SQ एंड RP ये क्या हो जाएगी ट्रांसवर्सल, ये एंगल हो जाएगा अल्टरनेट एंगल। ये दूसरी सेगमेंट है, ये यहाँ पे भी ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। और यहाँ पे जो एंगल होगा ये A और A, ये कौन सा एंगल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस तरह भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। हमें सबसे पहले गिवन में क्या दिया है वो देखते हैं। गिवन में हमें दिया हुआ है AR इक्वल टू 5AP, AR इक्वल टू 5AP फर्स्ट, और सेकंड हमें दिया हुआ है AS इक्वल टू 5AP। हमको पहले इसको सॉल्व करेंगे। अगर इसको सॉल्व कर लिया हमारा आंसर वैसे भी हो जाता है। तो पहले हम इसको लिखते हैं AR इक्वल टू 5AP। आप अच्छी तरह ध्यान दीजिए, AR इक्वल टू 5AP।
मैं क्या करता हूं यहाँ पे कुछ भी यानी क्या है 1, मैं 5 को इधर ट्रांसफर कर लेता हूं, 5 को मैं इधर ट्रांसफर कर लेता हूं तो क्या हो जाएगा 1/5 इक्वल टू ये AP एज इट इज रहेगा, AP अपॉन क्या हो जाएगा AR, मिल गया। therefore AP अपॉन AR इक्वल टू क्या आएगा 1/5, ये हमें मिल गया। अब ऐसा ही इसको सॉल्व करेंगे एज ये हो गया गिवन, हम लिखते हैं इसके लिए रीजन देना जरूरी है, AS इक्वल टू 5AQ, यहां पे भी हम रीजन दे देंगे गिवन। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 1 ले सकते हैं हम, 5 को हम इधर ट्रांसफर करेंगे और AS को इधर ट्रांसफर करेंगे, क्या मिलेगा हमें 1/5 इक्वल टू AQ अपॉन AS, ये मिल गया। अब therefore AQ अपॉन AS इक्वल टू क्या जाएगा 1/5। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पे इनका प्रोपोर्शन जो है 1/5 और इसका भी प्रोपोर्शन जो है 1/5, इन दोनों का जो प्रोपोर्शन हमें मिला है वो कैसे मिला है सेम। तो AP अपॉन AR डायग्राम में देखते हैं, AP अपॉन AR, AP अपॉन AR, ये सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट, ये और इनका प्रोपोर्शन है। सेकेंड हम देखते हैं AQ AS, AQ और AS, ये मिल गया। अब हमें यहां पे ये दो ट्रायंगल लेने हैं। आपको पता है दो ट्रायंगल यहां पे मिल गए हमें, ये दो ट्रायंगल जो है वो कौन से हैं, APQ एंड ट्रायंगल ARS। ये दो ट्रायंगल हमें क्या बताने हैं, सिमिलर। अब ये दो ट्रायंगल सिमिलर बताने के लिए हमारे पास कितने रीजन चाहिए, 2 या 3 रीजन चाहिए। अब यहां पे ये पहला रीजन तो हमें मिल गया कि ये साइड और ये साइड प्रोपोर्शनली कैसी है, इक्वल है। ये साइड का प्रोपोर्शन और ये साइड का प्रोपोर्शन कैसा है, इक्वल है। तो ये तो हो जाएगा साइड, ये फर्स्ट साइड और ये सेकंड साइड। अब इन दोनों साइड के बीच में, ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड के बीच में क्या है, एंगल। तो यहां पे मुझे बताओ कि ए एंगल जो यहां पे बना हुआ है, ये ए एंगल कौन सा लेंगे हम, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो यही तो 3 रीजन हमें देना है। अगर ये 3 रीजन हमने दे दिए तो हमारे ये दो ट्रायंगल क्या बन जाएंगे, सिमिलर। तो देखते हैं पहले, यहां पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल ARS, ये दो ट्रायंगल हमें सिमिलर बताने, रीजन हमने वहां पे लिख लिए। देखिए फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या मिला, AP अपॉन AR इक्वल टू AQ अपॉन AS। देखिए AP अपॉन AR, AQ अपॉन AS हमने यहां पे लिख लिया। फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2 यहां पे मिला है हमें। अब साइड तो हमने दो बता दी, कॉन्ग्रुएंट है, ये सिमिलर है करके, प्रोपोर्शनली इक्वल है। अब यहां पे हम क्या करते हैं, ये रीजन देना पड़ेगा एंगल का। एंगल कौन सा आएगा यहाँ पे, PAQ एंड RAS। हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल, कौन सा ट्रायंगल लिया, APQ PAQ कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या हो जाएगा, RAS, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या मिलेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हो गए 3 रीजन। देयरफॉर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, APQ, ये सिमिलर हो जाएगा, APQ सिमिलर ट्रायंगल, कौन सा, ARS बाय साइड एंगल साइड टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी, by SAS टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी।
तो ये हो गया हमारा आंसर। अब आंसर तो हमें ये निकालना है कि SR इक्वल टू 5 अब ये आंसर हमारा कब मिलेगा, यहां तक हमने हाफ तक आ गए हम। अब आगे आपको पता है दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उसकी साइड कैसी होती है, इक्वल होती है। तो साइड का जो रेशियो निकलेगा वो कैसे लिखेंगे हम, इक्वल। तो यहाँ पे क्या आएगा, जैसे हम AP अपॉन क्या करेंगे AR इक्वल टू PQ अपॉन RS इक्वल टू AQ अपॉन AS। रीजन क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड कैसे रहेगी, करस्पॉन्डिंग। अब यहाँ पे ये तो हमने दे दिया, अब इनकी वैल्यूज हम पुट करते हैं। आपको पता है AP अपॉन AR क्या है, 1/5। AQ अपॉन AS क्या है, 1/5। अगर ये 1/5 है, ये 1/5, ये 1/5, तो ये क्या बन जाएगा, 1/5। तो यहां पे लिखते हैं बट AP अपॉन AR इक्वल टू 1/5, therefore PQ अपॉन RS इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/5। हो गया आंसर अब हमारा। अब यहां तक तो हम आ गए, थोड़ा इसको निकाल देते हैं। अब यहां पे देखिए क्रॉस, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, therefore क्या हो जाएगा, 5PQ इक्वल टू RS इंटू 1, यहां पे आ जाएगा RS। हम इसको लिखते हैं therefore SR इक्वल टू RS from SR इक्वल टू 5PQ। ये हो गया हमारा आंसर जो हमने यहां पे सॉल्व कर दिया। तो ये मेथड से आपको पहले सॉल्व करना है। हमने पहले क्या किया था कि हमने पहले जो हमें गिवन में दिया है AR इक्वल टू 5AP एंड AS इक्वल टू 5AP, इसको पहले हमने सॉल्व किया था। इसका रेशियो 1/5 आया। उसके बाद ये साइड हमें मिल गई, हमने डायग्राम में यहाँ पे शो कर दिया। उसके बाद ये जो एंगल मिला ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। हमने दोनों ट्राइंगल क्या बता दिए, सिमिलर। रीजन दे दिए तीनों, SAS टेस्ट और SS टेस्ट से दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर आ गए तो उसकी साइड कैसे मिली हमें, प्रोपोर्शन में। अब रीजन लिखा, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होती है, इक्वल। तो यहाँ पे हमने AP AR AQ AS कितना है, 1/5 था। तो PQ अपॉन RS कितना मिला, 1/5 मिला। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमारा आंसर हमें मिल गया। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। जो दिया हुआ है, इन ट्रायंगल इन ट्रेपेजियम ABCD, साइड AB पैरेलल साइड DC, diagonal AC BD into C and BD intersect point O if AB equal to 20, DC 6, OB 15, then find OD। अब यहाँ पे हमने यहाँ एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लिया है। हमको सबसे पहले देखना है कि OD कैसे फाइंड करते हैं। ये OD जो है वो कैसे फाइंड होगा, जब तक हमें ये दो ट्राइंगल है OCD एंड OBD, ये दो ट्राइंगल जब तक हम सिमिलर नहीं बताते तब तक वो सॉल्व नहीं होगा। उसके लिए हमें ये दो ट्राइंगल जो है ये सिमिलर बताने हैं। और दो ट्राइंगल सिमिलर बताने के लिए हमारे पास रीजन कितने चाहिए, 2 या 3। अगर एंगल मिलता है तो 2 रीजन, अगर साइड आती है तो फिर 3 रीजन हमें यहाँ पे देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे हमें एक बात और दी है, ये CD और यहाँ पे AB, ये दोनों सेगमेंट हमें क्या दी है, पैरेलल। ये दोनों सेगमेंट क्या दी है, पैरेलल। और पैरेलल के बाद यहाँ पे AC और BD ये जो लेंगे हम, ये होगी उसकी ट्रांसवर्सल। तो हम यहाँ पे अगर AC लेते हैं, ये A और ये B, ये AC सेगमेंट लेते हैं, ये क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल। अब ये ट्रांसवर्सल के कारण यहाँ पे 2 एंगल बनते हैं,
ये AC और एक A। अब ये दोनों के दोनों एंगल कौन से एंगल हो सकते हैं? एंगल C और एंगल A, ये कौन से एंगल हो सकते हैं? इसे हम कहेंगे अल्टरनेट एंगल। जो देखिए ये सेगमेंट और ये सेगमेंट है और ये सेगमेंट हमने ट्रांसवर्सल ली है, तो यहाँ पे एक एंगल होगा और ये दूसरा एंगल होगा। ये कौन से एंगल हो जाएंगे? अल्टरनेट एंगल। ये पहला रीजन हम लिख सकते हैं। दूसरा रीजन तो बहुत इजी है, यहाँ पे जो एंगल होगा ये एंगल कौन सा होगा? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे दो तो एंगल मिल गए, हो गए दो रीजन हमारे। बाय A टेस्ट बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या बन गए? सिमिलर। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर बन गए तो साइड कैसी रहेगी? प्रोपोर्शन में। वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ पे ये सॉल्व करके दिखाना है, तो कैसे सॉल्व होता है चलो देखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिखते हैं ABCD इज ए ट्रेपेजियम। इन ट्रेपेजियम ABCD क्या दिया है हमें? साइड AB पैरेलल साइड हम लेंगे DC एंड AC इज ए ट्रांसवर्सल। AC को क्या लेंगे हम? ट्रांसवर्सल। अगर हमने AC को देखिए, ये CD और यहाँ पे AB, ये दोनों क्या है? पैरेलल सेगमेंट। और AC क्या लिया हमने? ट्रांसवर्सल। तो हमें यहाँ पे एक एंगल, ये एंगल और ये एंगल मिल रहा है। ये दोनों एंगल कौन से हो जाएंगे? अल्टरनेट एंगल। तो हमको इसको लिखना है एंगल ACD, एंगल ACD कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या हो जाएगा? ACD कॉन्ग्रुएंट एंगल हमें मिलेगा। तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा? ACD हमने लिखा है, अब मिलेगा हमें BAC। अब ये दो एंगल हमें मिल गए, BAC और यहाँ पे ACD। अब हमें तो यहाँ पे लिखेंगे अल्टरनेट एंगल। इसको रिजल्ट हम दे देंगे 1 लिखा तो भी चलेगा। अब ACD हमें ये दो ट्रायंगल लेने हैं, तो इतने बड़े ट्रायंगल के सिर्फ इसका नाम A की जगह हम क्या लिखेंगे? O, यानी OCD एंगल क्या हो जाएगा? दैट इज एंगल OCD। A की जगह हमने क्या लिखा है? O। OCD कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या हो जाएगा? OCD। अब यहाँ पे क्या बन गया है हमारा? OAB लिखेंगे हम BAO। C की जगह हम क्या लिखेंगे? BAO। नहीं मारा डिफरेंट, सिर्फ नाम हमने चेंज कर दिया, एंगल को चेंज नहीं किया। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर, हम इसे लेंगे 1। अब कौन से दो ट्रायंगल लेंगे हम? OCD इन ट्रायंगल OCD एंड ट्रायंगल OAB। अब ये दो ट्रायंगल हमें क्या बताने हैं? सिमिलर। कितने रीजन चाहिए? 2 रीजन चाहिए। पहला रीजन तो हमने यहां पे लिख दिया है, एंगल OCD कॉन्ग्रुएंट एंगल BAO फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें मिला है पहला। और दूसरा रीजन हमारा आएगा कि ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो COD एंगल को लिखेंगे COD कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या मिलेगा हमें? COD कॉन्ग्रुएंट एंगल AOB वर्टिकली अपोजिट एंगल। हो गए दो रीजन।
therefore triangle OCD similar triangle OAB by A test for similarity A test for similarity ये हो गया आंसर जो हमने यहाँ पे दोनों ट्रायंगल सिमिलर बता दिए, प्रूफ हो गया। अब ट्रायंगल सिमिलर तो हो गए, साइड कैसे रहेगी, प्रोपोर्शन में रहेगी। तो यहाँ पे OC अपॉन क्या आ जाएगा, OA इक्वल टू CD अपॉन क्या मिलेगा, AB इक्वल टू OD अपॉन हमें क्या मिलेगा, OB। करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये रीजन आपको देना है वहां पे। अब हम आते हैं हमारे फाइनल आंसर की तरफ। अब यहाँ पे हमें AB दिया हुआ है, ABCD और क्या दिया है, OB ये नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, CD दिया हुआ है क्या, CD 6 है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 6 अपॉन AB 20, AB कितना है 20। उसके बाद OD हमें फाइंड करना है और यहाँ पे हमें दिया है OB हमें दिया हुआ है 15। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 15 इंटू 6 इक्वल टू 20 इंटू OD, क्या हो जाएगा, 15 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू OD। 5 4 जा 5 3 जा। अब यहाँ पे कितना आएगा, 6 3 जा 18, इधर लिखेंगे हम 6 3 जा 18 अपॉन 4 इक्वल टू OD। उसे डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 9, कितना होगा 4.5 इक्वल टू OD। therefore OD इक्वल टू 4.5, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो OD हमें कितना मिला, 4.5। तो यहां तक हमने सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 6 हो गया, अब लेते हैं 7।